अपने परिवार के सभी मेरे बड़ों को, बड़े भाइयों को, चाचा, बुआ, फूफा सभी को मेरा प्रणाम। अपने छोटे भाइयों, भतीजों, बच्चों सभी को बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद। आज इस समय पितृपक्ष का समय चल रहा है। ये 15 दिन मेरी इच्छा हुई कि मैं पितृपक्ष और अपनी वंशावली के विषय में कुछ बातें करूं, कुछ इसका ज्ञान प्राप्त करूं और अपने वंश के विषय में भी देखूं, समझूं। ये पितृपक्ष क्या है? हर वर्ष पितरों की आराधना और साधना का यह पुण्यकाल हर वर्ष अश्विनी कृष्ण पक्ष में आता है। इससे पहले ही पितरों का अपने वंश के बीज धरती का पर आह्वान किया जाता है। श्रद्धापूर्वक उनका श्राद्ध तर्पण कर स्वागत और स्तुति गान किया जाता है। इससे वे प्रसन्न हो वंश वृद्धि, यश, कीर्ति, सुख, समृद्धि समेत मंगलमय जीवन का आशीष देते हैं। धर्मशास्त्र यही बताते हैं, लेकिन मान्यता और परंपरा की आड़ में बहुत सी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। हम लोगों ने अपने पूर्वजों को देखा, अपने पिता और उनको देखा कि वो पितृपक्ष में कुछ न कुछ, किसी न किसी रूप में अपने पितरों को अवश्य याद करते थे। देखिए, जब भी कोई हम लोग शुभ काम करते हैं, विवाह या कोई भी जो है पूजा अर्चना करते हैं, तो कुल देवता पितरों का अवश्य आह्वान किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उनको स्थापना किया जाता है। इसका मतलब ये तो अवश्य है कि पितरों की सत्ता का हम को नकार नहीं सकते। पितर होते हैं, उनकी आराधना और वो वर्षों पुरानी बातें हैं। अब पितृपक्ष के साथ साथ हमें अपने वंशावली के विषय में भी जानना चाहिए कि हमारी वंशावली क्या है, कहाँ से हम लोग आए, हम कहाँ के रहने वाले हैं, हमारे पूर्वज कहाँ कहाँ से थे, कैसे आए वो। हम समझते सभी के मन में ये इच्छा होगी। आई थिंक जब भी कभी हम बैठते होंगे तो हमें लगता होगा कि हम लोग कहाँ से आए हैं। ये सत्य है कि इस समय हम लोग, हमारे वंश के लोग विश्व में कई जगह दूर दूर फैल गए हैं और शायद जो हमारे बच्चे और काफ़ी नीचे जनरेशन में हैं, उन्हें ये नहीं ज्ञात होगा कि हम कहाँ के थे, हमारे पितृ, हमारे बुज़ुर्ग कहाँ से आए थे और हम कहाँ को बिलोंग करते हैं। तो इन्हीं को जानने के लिए मैं प्रयास कर रहा था, तो मुझे अपना सजरा मिला इस विषय में। अब चूँकि आज समय देखें तो हमसे ऊपर वाली जनरेशन के लोगों में बहुत कम ही लोग बचे हैं। हमारे पिताजी ये 4 भाई थे, पिताजी के पिताजी 3 भाई थे, उन तीनों भाइयों के 4-4 पुत्र, यानी 12। ये जो मैंने खुद देखा है, उनका मेरा साथ रहा है। धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती गई, वो देवलोक पहुंच गए और आज इस समय केवल 2 चाचा लोग हैं, रंगू चाचा, विपिन चाचा। तो जितना ज्ञान इन लोगों के पास होगा अपने पूर्वजों का, उतना हमारे पास नहीं है, या हमारे से बड़े भाइयों के पास जितना है उतना मेरे पास नहीं है। जितना मेरे पास है उतना हो सकता हमारे बाद के जनरेशन के बाद नहीं है। तो ये ज़रूर है कि हमको अपनी इस वंशावली की समृद्धि को कहीं ना कहीं तो सजो के रखना पड़ेगा, वरना 20-25 साल में ऐसा समय आएगा कि हम भूल जाएंगे कि हम कहाँ से आए थे, हम कहाँ के हैं। इसलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से अपनी वंशावली के बारे में बताना चाहते हैं, जो मेरे पास सजरा मौजूद है। कुंज बिहारी चाचा इस विषय में बड़े ही इंटरेस्टेड रहते थे। वो बात ही बात में हम लोगों को अपने गांव के बारे में, अपने सबके बारे में बताया करते थे।
और कई बातें उन्होंने बताई थी। तो इस सजरा में जो मेरे पास है, मैं काफ़ी समय से ढूंढ रहा था लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था। तो जहाँ से शुरुआत है मैं वहाँ से बताना चाहता हूँ। जो नाम मेरे पास है, हो सकता है औरों के पास और भी जानकारी हो, लेकिन जो जानकारी मेरे पास है मैं ये बताना चाहता हूँ। बाबा मेहरबान सिंह से शुरू हुआ। अगर हम ये इनका समय का अनुमान लगाएं कि किस समय रहे होंगे बाबा मेहरबान सिंह, तो इसके लिए मैंने एक अनुमान लगाया। अनुमान इस आधार पर लगाया कि पहले शादी लगभग 20 साल के आसपास में हो जाती थी लोगों की, और साल 2 साल में उनका पहला पुत्र हो जाता था। तो यदि हम इस समय से उन जन्म दिवस को, बड़े बेटे के जन्म से उनके पिता का गैप निकालते हुए ऊपर चलते हैं, तो बाबा मेहरबान सिंह का समय आता है लगभग सन 1760 और 70 के बीच का। ये अनुमान है, हो सकता है इसमें 5-10 साल का आगे पीछे हो। तो बाबा मेहरबान सिंह हमारे पूर्वज में जो जिनका नाम मेरे पास है, ये वर्ष सन 1770 के या 60 और 70 के थे। उनके 3 पुत्र थे, बाबा कृष्णानंद सिंह, बाबा रामानंद सिंह और बाबा हनुमंत सिंह। कृष्णानंद सिंह का समय लगभग 1790 का रहा होगा अगर हम देखें। उनके पुत्र रूपनारायण सिंह, जिनसे उसके बाद हीरा सिंह, फिर राम दुष्यंत सिंह और उसके बाद चतुर्भुज सहाय। जो सूचना मेरे पास है, जो उसके अनुसार से चतुर्भुज सहाय लावल्द, यानी कि उनके कोई वंश को आगे बढ़ाना, पुत्र नहीं, हो सकता पुत्रियां रही हों, लेकिन वंश को आगे बढ़ाने के लिए तो लावल्द लिखा हुआ है। तो वो ये ट्री का ये पार्ट यहाँ समाप्त हो जाता है। फिर बाबा रामानंद सिंह, जिसकी वंशावली में हम लोग आते हैं, इस समय हमारे जितने भी भाई हैं, भाई बहन हैं, सब लोग हम लोग बाबा रामानंद सिंह की वंशावली से हैं। बाबा रामानंद सिंह के 2 पुत्र हुए, पहलवान सिंह और बेनी प्रसाद, और बेनी प्रसाद की वंशावली से हम लोग हैं। पहलवान सिंह के, उनके रामानंद सिंह के जो ये बड़े बेटे थे, उनके 2 पुत्र हुए पहलवान सिंह के, मोतीलाल और विश्वेश्वर दयाल। विश्वेश्वर दयाल चूँकि वंशावली को बढ़ाने वाला उनका कोई था, लावल थे, इसलिए उनकी वंशावली यहाँ पे समाप्त लिखी गई है। मोतीलाल जी जो उनके बड़े बेटे थे पहलवान सिंह के, उनके 5 पुत्र हैं, गणेश प्रसाद, रामफल सिंह, शिवदीन लाल, महादेव प्रसाद और गया प्रसाद। ये 5 पुत्र, जिनमें से महादेव प्रसाद और गया प्रसाद की वंशावली आगे नहीं बढ़ रही है। शिवदीन लाल की वंशावली, उनसे 2 पुत्र हुए, वृंदावन लाल, दशरथ लाल। वृंदावन लाल की वंशावली आगे नहीं बढ़ी। दशरथ लाल के पुत्र विंध्याचल प्रसाद और राधेश्याम। इसके बाद इनकी वंशावली शायद आगे मुझे ज्ञान नहीं है। और पहले पुत्र मोतीलाल, उनके 2 पुत्र गणेश प्रसाद, रामफल सिंह, गणेश प्रसाद के श्रीधर लाल, फिर उनके ब्रज किशोर, फिर राम उग्रह लाल लावल, वंशावली आगे नहीं है। मोतीलाल के दूसरे पुत्र रामफल सिंह, उनके पुत्र श्याम कार्तिक लाल के वंशावली आगे नहीं बढ़ी, लावल। तीसरे शिवदीन लाल के बारे में मैंने बताया ही, महादेव प्रसाद और गया प्रसाद, ये भी लावल। ये तो पहलवान सिंह की वंशावली होगी। जो मुख्य वंशावली जिससे हम लोग आते हैं वो है बेनी प्रसाद जी की वंशावली। लेकिन ये मैं बताऊं उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि बाबा मेहरबान सिंह के जो 3 पुत्र थे, कृष्णानंद सिंह, रामानंद सिंह और हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह की वंशावली में हनुमंत सिंह के 2 पुत्र धर्म नारायण सिंह और राम सहाय सिंह की वंशावली आगे नहीं बढ़ती है। धर्म नारायण सिंह के एक पुत्र दीनदयाल सिंह
और उनके शिवचरण सिंह, यहाँ वंशावली समाप्त है। अब मुख्य वंशावली जिससे हम लोग आते हैं वो है बेनी प्रसाद जी की। बेनी प्रसाद जी के 2 पुत्र भैरव दयाल और देवी दयाल। बेनी प्रसाद का समय अनुमानन 1800 का रहा होगा, 1820 का रहा होगा, क्योंकि रामानंद सिंह के ये पुत्र हुए तो रामानंद सिंह का समय 1800 का, उनका जन्म का समय, तो बेनी प्रसाद जी का 1820 होगा। उनके 2 पुत्र भैरव दयाल और देवी दयाल। भैरव दयाल से हम लोग की वंशावली आगे बढ़ती है। भैरव दयाल का समय रहा होगा 1840 का। उनके पुत्र हुए द्वारका प्रसाद, जिनका जन्म लगभग 1860 में हुआ होगा। और द्वारका प्रसाद के पुत्र चिरकुटलाल। चिरकुटलाल ही उन्हीं से हमारी वंशावली आगे बढ़ती है। और बाबा चिरकुटलाल का जन्म समय लगभग 1880 का रहा होगा, हम अनुमान लगाते हैं। तो ये तो हमारी ये बाबा मेहरबान सिंह की वंशावली और मुख्य वंशावली बाबा चिरकुटलाल। और जैसा हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाबा दादी लोगों ने बताया कि चिरकुटलाल के समय ही हमारा वंश ग्राम गौसपुर में आया। गौसपुर से उससे पहले शायद मेहरबान सिंह से लेकर के चिरकुटलाल तक ये पीथापुर में था। पीथापुर जो है गाजीपुर का ये गांव, और काफ़ी कायस्थों की बहुत घनी बस्ती। अच्छा, लेकिन चिरकुटलाल जी हमारे जो बाबा के बाबा हैं ये गौसपुर में आए। क्या कारण था ये विशेष रूप से मैं नहीं बता पाऊँगा। अब बाबा चिरकुटलाल की वंशावली। चिरकुटलाल जी का जन्म का समय 1880 रहा होगा। बाबा चिरकुटलाल के 3 पुत्र जगदम सहाय, कृष्ण सहाय, सुखदाम जी सहाय। तो बात करने दो ना। अच्छा। सुखदाम जी सहाय, ये 3 बाबा हम लोगों के सबकी जानकारी में है, और इनकी वंशावली इस समय सभी को ज्ञात है। बाबा जगदम सहाय से के 4 पुत्र राम बहादुर सिन्हा मेरे पिताजी, शिव प्रसाद सिन्हा गाजीपुर वाले चाचा, कुंज बिहारी सिन्हा मरवाड़ी वाले चाचा, मायानाथ सिन्हा, कृष्ण सहाय बीच वाले बाबा। उनकी वंशावली में लालजी सहाय, गोवर्धनधारी लाल, विभूति नारायण और जगन्नाथ श्रीवास्तव। सुखदाम जी सहाय छोटे वाले बाबा, उनके भी 4 पुत्र कंवलनाथ सिन्हा, रंग बिहारी सिन्हा, दीनानाथ सिन्हा और विपिन बिहारी सिन्हा। इस तरीके से 4-4। तो एक समय हमें याद है कि जब कोई भी फंक्शन होता था तो ये हमारे पिताजी 12 भाइयों के साथ उनका परिवार इकट्ठा होता, तो हम अपने बड़ा ही गर्व महसूस करते थे। अपने में एक बहुत बड़ा ये परिवार होता था। राम बहादुर सिन्हा के परिवार से 2 पुत्र शरद चंद्र सिन्हा बड़े भैया और मैं। भैया जी का जन्म सन 46 का है। उनके 2 पुत्र विवेक सिन्हा, मुकुल सिन्हा। मुकुल सिन्हा के 2 पुत्र अंश और शिवांश। मेरे एक पुत्र पुनीत सिन्हा, उनका एक पुत्र ऋष। शिव प्रसाद सिन्हा गाजीपुर वाले, उनसे 2 पुत्र विनोद सिन्हा और अरुण सिन्हा। अरुण सिन्हा के रचित सिन्हा। कुंज बिहारी सिन्हा, उनसे नीरज सिन्हा। गोवर्धनधारी लाल के उनके दुर्गा प्रसाद, रामेश्वर प्रसाद, हरि प्रसाद, कृष्ण प्रसाद और नाम पढ़ने में नहीं आ रहा, कौन प्रसाद, अच्छा, विभूति नारायण लाल विभूति चाचा से मुकुंद नारायण, गोविंद नारायण, ज्योति नारायण। जगन्नाथ श्रीवास्तव से अनिरुद्ध नारायण, प्रमोद नारायण, अजय नारायण, बैजनाथ श्रीवास्तव।
सुखदाम जी साहब छोटे वाले बाबा की वंशावली में उनके 4 पुत्र कंवलनाथ सिन्हा से प्रदीप सिन्हा, दीपक सिन्हा, रंग बिहारी सिन्हा, इनसे 2 राजकुमार और चंदन सिन्हा, दीनानाथ सिन्हा, इनसे देवेश, विपिन बिहारी सिन्हा से आशुतोष। ये वंशावली लगभग मैंने पूरी बता दी। मेरे पास ये एक सजरा है, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इसको अच्छे से करके और हम सभी के पास भेज दें। कम से कम इसके माध्यम से हम अपनी वंशावली के विषय में अपने आने वाली पीढ़ी के पास तो रख सकते हैं, जिससे हम अपने वंश के बारे में पता कर सकें और अपना ओरिजिन पता लगे। ये तो ही हमारे वंशावली की बातें। कुछ विशेष बातें। अब बाबा मेहरबान सिंह का समय 1760 के आसपास का है और हम अपनी यदि इतिहास देखते हैं तो ये समय औरंगज़ेब के समय का काल रहा होगा। और औरंगज़ेब का काल सबको ज्ञात है, कितना क्रूर शासक था वो। हम लोग का पूर्वांचल क्षेत्र अयोध्या के आसपास का, ऐसा नहीं हो सकता है कि वहाँ पे भी धर्म परिवर्तन या क्रूरता ना रही हो। इनके बीच में बाबा मेहरबान सिंह का अपने धर्म के साथ, अपने सनातन धर्म के साथ बने रहना और वंशावली में इसकी प्रगति होती रही, तो ये सिद्ध करता है कि हम लोग अपने मान्यताओं में बहुत ही दृढ़ थे। सनातन व्यवस्था को हम मानते थे, किसी भी तरीके से हम इससे अडिग नहीं हुए और अपनी देश, अपने समाज और अपने धर्म के लिए हम अडिग रहे हैं। हम, चूँकि मैं अपने पिताजी, उनकी मैं डायरी मैंने पढ़ता हूँ तो मुझे ये ज्ञात होता है कि हमारे वंश में, हमारे पूर्वजों में देश के लिए भी अच्छी खासी और देश के लिए अपना जान देने तक की वो क्षमता थी, वो जुनून था। पापा जी सन 30-40 के आसपास अपने विद्यार्थी काल में BHU में थे और उन्होंने इसमें स्वतंत्रता की लड़ाई में योगदान दिया था। वो लिखते हैं कि एक समय ऐसा आया था कि ये लोग, अंग्रेज़ों की सेना इन लोगों को पकड़ने के लिए आई, लेकिन इनका पूरा गुट, पूरा इनका दल नदी से, गंगा जी के रास्ते से नाव से सवार होकर के गांव की तरफ गया। रास्ते में कई स्थानों पर इन लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई में कई स्टेशन को जलाया, काफ़ी कुछ प्रदर्शन किए, कुछ किया। फिर वो गांव गए, गांव में बाबा इन लोगों ने मिल कर के किसी भी तरीके से इन लोगों को इसके दुष्परिणाम से बचाया और आगे ये चली। कहने का मतलब कि हम अपने को बचाते हुए भी देश के लिए हम लोगों ने काम किया है, ये जानना ज़रूरी है कि हम। और अब इस समय हमारी पीढ़ी काफ़ी समृद्ध हो गई है। पूरे देश में, विश्व में, जगह जगह हमारी परिवार की शाखाएं फैल रही हैं, फैल चुकी हैं। सभी लोगों को मेरी तरफ से एक ये संदेश कि इस अच्छी से जो हमारी संस्कृति रही है, हमारा इतिहास रहा है, इसको आगे बढ़ाते रहें। अपने स्वास्थ्य को, अपने विचार को, अपनी विद्या को बढ़ाते हुए हम वंशावली का नाम गौरव से बढ़ावें और कुछ न कुछ समाज के लिए और अपने परिवार के लिए करते रहें। धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि यदि किसी के पास और भी जानकारी हो, जैसे रंगू चाचा हैं, विपिन चाचा हैं, भाई साहब लोग हैं, बुआ हैं, फूफा हैं, यदि अपने पूर्वजों की कोई भी याद हो तो एक वीडियो के माध्यम से डालें, हम इसे संजो के रखेंगे और ये हमारे एक तरीके से हमारा एक ट्रेजर होगा, हमारा एक ख़जाना होगा, पारिवारिक ख़जाना होगा। ये एक शुरुआत मैंने करी है और हमारे और भाई और बहनें और चाचा बुआ ये लोग अपनी परिवार की, वंश की बातों को वीडियो के माध्यम में रखेंगे। धन्यवाद।